चलिए आज मैं बात करूंगा 1962 में जो भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था वो क्यों हुआ था। इसके कारणों को बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसके जो कारण थे वो कुछ और थे, हम लोग जो है कुछ और समझते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण था अमेरिका था और दूसरा सबसे बड़ा कारण था तिब्बत। तो ये वो दौर था जब चाइना जो है तिब्बत पर कब्जा करने की कोशिश में था और उसने काफ़ी एरियाज़ पे लगभग कब्जा कर ही लिया था। भारत और तिब्बत के बीच बहुत ही अच्छे कल्चरल टाइज थे। भारत के लोग जो है तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाते थे और तिब्बत के लोग जो है वो यहाँ पर आते थे। यहाँ के जो बुद्धिस्ट तीर्थ स्थान है वहाँ पर जो है उनका आना जाना होता था। तो एक बहुत ही बढ़िया कल्चरल टाइज थे। और जो चाइना जो तिब्बत पे कब्जा कर रहा था उसका तिब्बत के लोग विद्रोह कर रहे थे। इस विद्रोह को भारत से थोड़ा सपोर्ट मिल रहा था। अब ये सपोर्ट जो था वो लोकल लेवल का सपोर्ट था, ये सरकारी सपोर्ट नहीं था। सपोर्ट ऐसा था कि अगर कोई वहाँ से आ रहा है तो वो यहाँ आ सकता है, रह सकता है, बच सकता है, इस तरह का सपोर्ट था। लेकिन सरकार जो है एक्टिवली उसको सपोर्ट कर रही हो ऐसा नहीं था। तो कल्चरल टाइज के कारण हल्का सा सपोर्ट उनको मिल रहा था। अब जो है इसमें यूएस का बहुत बड़ा रोल था। कोल्ड वॉर के का समय चल रहा था, तो कोल्ड वॉर के दौर में जो है अमेरिका को ये लगता था कि रशिया भी एक कम्युनिस्ट कंट्री है, चाइना भी एक कम्युनिस्ट कंट्री है। तो ये कम्युनिज़्म अगर बढ़ता है तो ये उसके लिए अच्छा नहीं है, उसके हितों को नुकसान कर सकता है। और अगर कभी तीसरे विश्व युद्ध की नौबत आई तो ये कम्युनिस्ट देश जो है एक साथ हो सकते हैं और ये अमेरिका के लिए अच्छी बात नहीं होगी। तो अमेरिका को चिंता थी कि अगर तिब्बत पर चीन का कब्जा होता है तो कम्युनिस्टों की पहुंच जो है और बड़ी हो जाएगी, जो अमेरिका को ठीक नहीं लगता था। तो अमेरिका ने जो है अपना ऑपरेशन सीक्रेट कोवर्ट ऑपरेशन जो है चाइना के खिलाफ जो है शुरू किया, जिसमें तिब्बत को वो सपोर्ट कर रहे थे। तो सीआईए ने जो है तिब्बत के जो विद्रोही थे उनको ट्रेनिंग दी, हथियार चलाना सिखाया, उनको गोरिल्ला ट्रेनिंग दी और ये सारी चीज़ें सिखाई और उनको जो है भारत और नेपाल के बॉर्डर से जो है तिब्बत के अंदर एंट्री दिलाई। तो चाइना ने जो है लगभग कब्जा कर लिया था 1950 के आते आते तक। और जो है छोटे मोटे तिब्बत के लोगों के विद्रोह विरोध चलते रहते थे। तिब्बत के लोगों को जो खास डर था वो ये था कि उनकी जो रिलीजन है जिसको लामाइज़म बोला जाता है, जो कि एक तरह का बुद्धिज़्म है, उसको वो फॉलो करते थे। उनको लगता था कि चाइना की जो है इसको ख़त्म कर देगा। और जो वहाँ मोनार्च और ये सारी दलाई लामा और इन सब का जो चलता था वो सब उनको भी डर था कि ये हमारा बंद कर देगा। तो खास जो है रिलीजियस रीजन के कारण उनका जो है प्रोटेस्ट चल रहा था और जिसको लीड कर रहे थे दलाई लामा। 1991 में जो है कुछ और बदलाव हुए, चाइना और तिब्बत के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ। इस एग्रीमेंट के तहत जो है चाइना अपने सैनिकों को जो है तिब्बत में रख सकता है और बदले में चाइना इस बात पर सहमत हुआ कि तिब्बत की जो अभी की सरकार है उसको वो नहीं हटाएगा, उसको बने रहने देगा। और साथ में जो दलाई लामा है, पंचन लामा है, इनकी जो भी अथॉरिटी है उसको भी बने रहने देगा, उनको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये एग्रीमेंट पूरा हुआ और इसके साथ जो है 12,000 चाइना के सैनिक जो है तिब्बत में आ गए। 1952 की बात करें तो ये एग्रीमेंट होने के कारण जो है अमेरिका को अब दिक्कत आने लगी थी। जो विद्रोही थे तिब्बत के उनको मदद पहुंचाने में अब उन्हें दिक्कत आने लगी थी। और क्योंकि इस एग्रीमेंट के कारण जो है जो भी तिब्बत के एक्सटर्नल अफेयर्स थे उनका कंट्रोल चाइना के पास आ गया था। तो चाइना ने तिब्बत के सारे डिप्लोमेटिक कांटेक्ट भारत के साथ ख़त्म कर दिए। तो ये चीज़ जो है भारत के लिए थोड़ी सी मुश्किल बात हो गई थी। 1953 की बात करें तो 1953 में जो है चाइना ने एक एयरफील्ड बनाना शुरू कर दिया भारतीय बॉर्डर के पास में। और चाइना ये इसलिए बना रहा था ताकि अगर कभी ज़रूरत पड़े, भारत ने जो है डिप्लोमेटिक टाइज तोड़ने के बाद अगर फिर भी सपोर्ट जारी रखा तिब्बत के लोगों को, तो वो भारत की नॉर्दर्न सिटीज़ को जो है निशाना बना सके। तो इसलिए जो है उसने एयरफील्ड बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि ये चीज़ जो है एग्रीमेंट के ख़िलाफ़ थी तो दलाई लामा ने इसका विरोध किया और थोड़ा बहुत और विरोध हुआ। तो उस सब कुछ देर के लिए तो ये एयरफील्ड का बनना रुक गया, लेकिन बाद में फिर शुरू हुआ और चाइना ने जो है 8,000 और अपने सैनिकों को
जो है तिब्बत में रख दिया, जो कि एग्रीमेंट के खिलाफ था। इसके अलावा जो है 1953 में चाइना ने जो है ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस भी बहुत सारे लगा दिए। जितनी भी तिब्बत में सड़कें थीं उन पर पूरा कंट्रोल अपना ले लिया, और कुछ नई सड़कें जो चाइना ने बनाई थी उन पर भी पूरी तरह कंट्रोल ले लिया। तिब्बत के लोगों को टैक्स देने पर मजबूर कर दिया। तो तिब्बत के लोगों का जो वूल ट्रेड चलता था, जिससे उनकी खास इकोनॉमी चलती थी, उसको भारी वहाँ पे नुकसान होने लगा। 1954 में जो है भारत और चाइना के बीच भी एक एग्रीमेंट हुआ, जिसको नेहरू की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कहा जा सकता है। तो ये जो है इधर चाइना ने भारत के सामने 9 डिमांड को रखा और कहा कि इनको माने, और भारत ने जो है उन सभी 9 डिमांडों को मान लिया। इसमें से जो प्रमुख एक डिमांड थी कि भारत जो है तिब्बत का सपोर्ट नहीं करेगा, ना यूएन में और ना ही कहीं और। इसके अलावा जो है भारत चीन को 3 ट्रेड पोस्ट बनाने देगा भारत के अंदर, जो कि दिल्ली, कलकत्ता और कालिम्पोंग में बनाई गई। इसके अलावा जो तिब्बत का पोस्टल डिपार्टमेंट, टेलीफोन एक्सचेंज डिपार्टमेंट जो कि भारत के पास था, वो उसको छोड़ना पड़ेगा और वो चाइना को देना पड़ेगा। तो ये एग्रीमेंट हुआ और भारत ने ये सारी चीज़ें छोड़ दी। बदले में भारत को जो मिला वो ये था कि 3 ट्रेड पोस्ट जो है भारत तिब्बत में बना सकता है, और भारत के जो तीर्थ यात्री हैं जो कैलाश मानसरोवर जाना चाहते हैं, जो कि तिब्बत में है, वहाँ जा सकेंगे। तो ये शर्तें कुछ रखी गई और भारत ने इस एग्रीमेंट को खुशी से मान लिया, जो कि नेहरू की एक बेवकूफ़ी बोला जा सकता है। 1956 में जो है, क्योंकि चाइना जो का दखल जो है लगातार बढ़ता जा रहा था, सैनिक बढ़ते जा रहे थे, विद्रोह जो है होता जा रहा था, उन लोकल बिजनेस को चाइना ख़त्म करने में लगा था, तो उसके कारण जो है विद्रोह जो है थोड़ा बढ़ने लगा। लोकल तिब्बत के लोगों ने जो है विद्रोह किया और उन्होंने जो है 100 से भी ज़्यादा चाइनीज़ लोगों को मार दिया। जितने भी चाइनीज़ सरकारी लोग थे उनमें से 100 से ज़्यादा को जो है मार दिया। इसके बाद जो है चाइना गुस्से में आ गया, उसने जो है कई बौद्ध मठों पे जो है बमबारी कर दी। कई हज़ारों लोगों को जो है बौद्ध भिक्षु हुए और जो आम नागरिक हुए, उन हज़ारों लोगों को जो है चाइना ने मार दिया अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करते हुए। दलाई लामा उस समय बच गए क्योंकि वो भारत में थे, एक बुद्धिस्ट प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आए हुए थे। तिब्बत के लोगों ने भारत से मदद मांगी, लेकिन भारत ने जो है इसको नहीं दिया। अमेरिका को लगा ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस विद्रोह को और भड़काना चाहिए ताकि जो है कम्युनिज्म के विस्तार को रोका जा सके। तो सीआईए ने जो है एक बहुत बड़े स्केल पर जो है एक अपना कोवर्ट ऑपरेशन जो है चाइनीज़ कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ शुरू कर दिया। तो अमेरिका के कोलोराडो में जो है सीआईए जो है एक स्पेशल ट्रेनिंग कैंप बनाया, जहाँ पे तिब्बत के लोगों को गुरिल्ला ट्रेनिंग और उनको आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग जो है वहाँ पे वो देते थे। उन्होंने जो है विद्रोहियों को बोला कि दलाई लामा से कांटेक्ट कीजिए, उनसे सपोर्ट लीजिए, लेकिन दलाई लामा जो है वो शांति प्रिय आदमी थे, उनको जो है नॉन वायलेंट तरीका ही पसंद था। तो उन्होंने जो है हिंसक तरीके को समर्थन देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम तिब्बत की आज़ादी के लिए शांतिपूर्ण तरीके से ही लड़ेंगे। तो जो है उनका सपोर्ट नहीं मिला। तिब्बत के जो विद्रोही थे, जो सैन्य विद्रोह कर रहे थे, जो हथियारों के साथ लड़ रहे थे, उन्होंने जो है अमेरिका की मदद से आधुनिक हथियार से जो काम कर रहे थे, उन्होंने एक छोटे ट्राइबल एरिया पे अपना कब्जा भी कर लिया। तो छोटे मोटे विद्रोह जो है आने वाले कुछ समय तक जारी रहे, क्योंकि चाइना जो है इन सब के सामने बहुत बड़ा था। तो चाइना उनको कुचलता भी जा रहा था, लोगों को मारता भी जा रहा था। 1959 की बात करें तो बहुत से तिब्बत के रेफ्यूजी जो है वो भारत में आने लगे थे, क्योंकि तिब्बत पर जो है चाइना की जुल्म जो है वो काफ़ी बढ़ रहे थे, और जो है इसका नुकसान जो है भारत को ये हो रहा था कि रेफ्यूजी जो है वो यहाँ ज़्यादा आने लगे थे। नेहरू ने सोचा कि कुछ और जो है हम एग्रीमेंट कर लेते हैं। चाइना को बोला कि ये साहब आप भी अपने जुल्म थोड़े बंद कर दीजिए, बदले में हम तैयार हैं कि हम तिब्बत को जो है चाइना का एक प्रमुख राज्य के तौर पे मान्यता दे देंगे। तो जो है नेहरू ने की ये दूसरी बेवकूफ़ी रही। तिब्बत को दुनिया के किसी भी देश ने जो है मान्यता नहीं दी थी चाइनीज़ राज्य के तौर पे, लेकिन भारत ने वो मूर्खता वाला काम कर दिया था। 1960 में जो है सीआईए ने अपने ऑपरेशंस को और बढ़ाया। उसने जो है पैराशूट से जो है कई ट्रेंड रिबल को एयर ड्रॉप किया, उनके के लिए हथियार और खाने पीने की चीज़ें भी ड्रॉप की। तो यहाँ जो उनको लग रहा था कि अब जो है मामला काफ़ी अच्छा हो सकता है, चाइना को और मुश्किल में हम डाल सकते हैं। तो उन्हें जो उम्मीद थी कि इन सब से निपटने के लिए जो है चाइना को करीब 1 लाख अपने सैनिकों को
लगाना पड़ेगा। और अगर 1 लाख सैनिकों को वो लगाता है तो उनकी सप्लाईज, फूड सप्लाईज और सारा मेंटेनेंस जो सब करने में चाइना को भारी प्रॉब्लम आएगी, भारी इकोनॉमिक नुकसान होगा। और ये चीज़ जो है चाइना 4-5 महीने से ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाया, क्योंकि उस समय उतना स्ट्रांग नहीं था इकोनॉमिकली चाइना। और मौसम जो है वहाँ का काफ़ी ख़राब रहता था, रोडों का मेंटेनेंस के लिए ज़्यादा खर्चा होना था। तो अमेरिका का ये अनुमान था कि 4-5 साल में रोड की हालत ख़राब होगी, तब हम एक आध इम्पोर्टेंट ब्रिज को तुड़वा के जो है उनको आइसोलेट करके बाकी के हिस्से में जो है तिब्बत को हम आज़ाद करने की कोशिश कर सकते हैं। चाइना को शायद इस चीज़ का अंदाज़ा था, तो उसने जो है 1 लाख की जगह सिर्फ 60,000 सैनिकों को लगाया और उन्हीं से जो है चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश की, ताकि जो है कम से कम साल भर तक इस चीज़ को हैंडल किया जा सके, ज़्यादा लंबे पीरियड तक। तो ये गुरिल्ला वॉर जो है थोड़ा बहुत चलता रहा, क्लैश चलते रहे, पर इसका जो है कुछ खास रिजल्ट नहीं मिला था। तो इसके आगे की बात जो है मैं वीडियो के अगले पार्ट में करता हूँ, जो है उसमें हम बात करेंगे कि 1960 के बाद एक्चुअल में क्या हुआ कि चाइना जो है उसको लगा कि भारत पर अब हमला कर देना चाहिए। तो अभी तक जो आपने देखा, देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि उस समय तक हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी चाइना के साथ, हमारा ठीक ठाक रिलेशन थे। जो मैकमोहन लाइन का विरोध चलता है वो जनरल सी बात थी, कुछ एरियाज़ हमारे पास आ रहे थे, कुछ एरियाज़ उनके पास जा रहे थे, लेकिन फिर भी वो कोई ऐसे कारण नहीं थे कि जिनके कारण जो है युद्ध लड़ा जाए।